आप रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजराइल का हथियार को लेकर दावा किया गया है। अभी सिर्फ 20% वेपन इस्तेमाल किए गए हैं। इजराइल नसरल्ला हिजबुल्लाह के लिए वेपन जो है वो रिजर्व रखे गए हैं। इजराइल ये कह रहा है कि नसरल्ला हिजबुल्लाह के लिए वेपन्स रिजर्व रखे गए हैं और अभी सिर्फ 20% वेपन्स का ही इस्तेमाल जो है वो किया गया है। यहाँ इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है नसरल्ला और हिजबुल्लाह के लिए वेपन्स रिजर्व रखे गए हैं। तो इजराइल के विध्वंसक हथियार प्रोजेक्ट को भी जरा समझिए। दुनिया की पहली मानव रहित सैन्य बोट सर्विलांस और सुरक्षा के काम आता है। देलीला क्रूज मिसाइल मध्यम दूरी तक मार में कारगर है। दुश्मन के एयर डिफेंस साइट का काल है। मारकावा 4 MBT जहां पर एंटी टैंक मिसाइल दागने में सक्षम है। 60 mm मोटार 12 स्मोक ग्रेनेड से लैस है। F-15 आयराम फाइटर जेट दुश्मन देश के भीतर सटीक हमले में सक्षम है। बिना वेपन लोड घटाए अतिरिक्त ईंधन ले जाता है। एरो 3 ABM मिसाइल डिफेंस सिस्टम सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक है। 30 सेकंड में 5 बैलिस्टिक मिसाइल अटैक नाकाम करता है। तो ये हथियार हैं, घातक हथियार जो कि इजराइल के पास हैं। और यूके देवनाथ जी, इजराइल एक तरफ लगातार धमकी दे रहा है कि देखिए अलग से हमने हथियार रखे हैं हिजबुल्लाह के लिए और अभी सिर्फ 20% हथियारों का ही इस्तेमाल किया गया है। अभी पूरी खेप बाकी है और अमेरिका तो लगातार हथियारों से जुड़ी मदद कर ही रहा है इजराइल की। हाँ, ये समझना पड़ेगा कि इजराइल के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। इसके दो कारण हैं। एक तो इजराइल की अपनी जो आर्म्स इंडस्ट्री है वो बहुत ही एडवांस है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका भी लगातार इजराइल को अमेरिका से हर रोज उनके पास जो स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट हैं जैसे C-5A गैलेक्सी या C-17 ग्लोब मास्टर, इसमें भर भर के अमेरिका इजराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है। इनफैक्ट खबरें ऐसी भी आई हैं कि अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप में नेटो कंट्रीज में जो हथियारों का स्टॉक पाइल रखा है जिससे कि वो रूस के साथ लड़ाई करने का प्लान बना रहा था, अब वो उन हथियारों को भी इजराइल की तरफ डाइवर्ट कर रहा है। तो इजराइल के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। लेकिन देखना ये पड़ेगा, हमास के ऊपर हमला जब होता है तो वो सिर्फ गजा पट्टी के अंदर होता है। गजा पट्टी के ऊपर आईडीएफ जब हमला करती है तो इलाका बहुत छोटा है, महज 15 किलोमीटर चौड़ा है गजा पट्टी और 40 किलोमीटर लंबा है। लेकिन अगर आईडीएफ लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करती है तो वो बहुत ह्यूज एरिया है। लेबनान की चौड़ाई जो है वो किसी जगह पर आप देख लीजिए 100 किलोमीटर है और उत्तर की तरफ लेबनान जो है 150-200 किलोमीटर लंबा है। तो इजराइल की फौज इसके पहले भी लेबनान पर हमला कर चुकी है। 1982 में बेका वैली में घुस गए थे। 2006 में वो लोग इजराइल की आईडीएफ लेबनान में बेरूत तक चली गई थी। दिक्कत आईडीएफ को, इजराइल की फौजों को लेबनान में घुस के ये आती है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं क्योंकि जगह बहुत है, पहाड़ बहुत हैं, रेगिस्तान बहुत है। तो जैसे ही आईडीएफ ऑन ग्राउंड उनको हिट करती है, आईडीएफ के टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां अगर आगे बढ़ती हैं तो हिजबुल्लाह के लड़ाकों को हिजबुल्लाह को पता लग जाता है कि किस एक्सिस से आईडीएफ आगे जा रही है। और हिजबुल्लाह क्या करती है, उस वक्त इजराइल की फौज से आमने सामने का मुकाबला नहीं करती है, दाएं बाएं इधर उधर जाके तितर बितर हो जाती है। तो हिजबुल्लाह जो है वो आमने सामने की लड़ाई नहीं करता, छुप छुप के गुरिल्ला लड़ाई करता है। इसीलिए आईडीएफ को उनको खत्म करने में बहुत टेक्निकल और मिलिट्री प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल। मेजर अली शाह, क्या जो इजराइल लगातार ये कह रहा है कि देखिए अभी तो कुछ ही हथियारों का इस्तेमाल किया है, पूरी की पूरी खेप बाकी है, क्या अमेरिका लगातार मदद कर रहा है ये इस वजह से है या वाकई इतना लोडेड ये कह सकते हैं कि इतनी हथियारों की खेप है जो हिजबुल्लाह को धमकी इजराइल की तरफ से दी जा रही है? हालांकि हमने देखा है किस तरह से सबसे ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि अगर हम टेक्निकली बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अपडेटेड वेपन्स जो है वो इजराइल लगता है।
जी, अमेरिका तो मदद कर ही रहा था, इसमें कोई शक की बात नहीं है और अभी भी कर रहा है। इज़राइल की सबसे बड़ी शिकायत अफ्रीका से ये है कि उन्हें जिस तरीके की मदद पहले करा था, वो कम कर दी है अब मदद। ये इज़राइल की शिकायत है अमेरिका से। तो तो इसलिए इस हेलो, आवाज़ आ रही है आपको जी जी मेरी? बिल्कुल, आप आवाज़ आ रही है, आप बोलिए। जी, तो इसीलिए क्योंकि अमेरिका ये मदद कम कर दी है इज़राइल की, तो इज़राइल भी ये खींच पाया है जंग एक तरीके से और इज़राइल की जो इकॉनमी है, वो कम हुई है। इज़राइल की जो इकॉनमी है, वो कम हुई है इस वजह से ही, खास तौर से। तो ये जंग जो लड़ता है, चाहे अटैकर हो, एग्रेसर हो या उसकी इकॉनमी डाउन होती है क्योंकि आप जो रुपया पैसा आप अगर राशन पानी में लगाओगे वही रुपया पैसा आप लगा रहे हो गोलीबारी में, एम्यूनेशन में। तो जाहिर सी बात है। तो इसमें सब जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी कुछ टाइम पहले कहा था, रूस और यूक्रेन की जब जंग शुरू हुई थी, कि जंग में कोई जीता नहीं है, सबका नुकसान है। तो अल्टीमेटली इसमें भी सब यहाँ पे भी नुकसान ये है इसराइल का ही और गाजा पट्टी में जो लोग मर रहे हैं उनका भी बेसिकली नुकसान सबका ही है। लेकिन इसराइल बिना अमेरिका की मदद के इतना लंबा ये जंग नहीं खींच पाता। अब तक तो लोगों को बड़ा हाई इंप्रेशन था इसराइल के ऊपर कि उनके आयरन डोम सिस्टम, उनकी मोसाद, उनकी शिनबेट, उनकी कारगर हत्या की। लेकिन लेकिन अब जाके इतना उनका वो जैसे बहुत लोग अब इंसानियत के जो पक्ष रखते हैं वो बोलने लगे हैं कि इसराइल को कि हमले अब बंद करो, बहुत हो गया भैया, बहुत हो गया। अब तो हमले बंद करने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी नेतन्याहू को इसका कुछ असर अब तक नहीं पड़ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजराइल ने कबूल की है टैंक की कमी की बात। आईडीएफ ने टैंक की कमी की बात कही है, गोला बारूद की कमी की बात भी कबूली गई है इजराइल की तरफ से। ये कहा जा रहा है कि टैंक की कमी है, गोला बारूद की कमी की बात जो है वो इजराइल की तरफ से कही गई है। तो आईडीएफ ने टैंक की कमी की बात कही है, गोला बारूद की कमी की बात जो है इजराइल की तरफ से कबूल की गई है। तो आईडीएफ ने टैंक की कमी की बात कही, गोला बारूद की कमी की बात भी कबूल की है इजराइल ने। तो एक तरफ और सीधे लेकर